न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आयो रिपोर्टर रोहिताज सिंह फुफाल की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। दुर्ग छापा मार कार्यवाही जारी है, पूछताछ। मानव जीवन अत्यंत ही मूल्यवान, दुर्ग तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। तो देखते खबरें विस्तार से। दुर्ग छापा मार कार्यवाही जारी है, पूछताछ। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर की पुलिस सक्रिय हो गई है। इसी के तहत दुर्ग जिले की पुलिस ने भी रविवार को एक बड़ी कार्यवाही करते हुए ऐसे लोगों की पहचान की जो बाहर से आकर काफी लंबे समय से दुर्ग जिले में निवास कर रहे थे। छापेमार कार्यवाही के दौरान काफी सारे ऐसे संदिग्ध मिले जिनके पास कोई भी दस्तावेज उनकी पहचान के नहीं थे, जिसके बाद उन सभी लोगों को चिन्हित कर दुर्ग पुलिस ने उन पर कार्यवाही करने की बात की और कहा कि पहलगाम में हुए हमले के बाद पुलिस अब सतर्क हो गई है और ये कार्यवाही लंबे समय तक चलेगी। अब ऐसे सभी लोगों को चिन्हित कर उनकी पहचान की जा रही है जिनके पास उनकी पहचान के दस्तावेज नहीं है। साथ ही उनके मोबाइल नंबरों को भी पुलिस अब खंगाल रही है। तो आइए सुनते हैं एडिशनल SP दुर्ग अभिषेक झा जी से। क्या करना है बताइए। जो आप ज्ञान सुनेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे ना, वही हमारे साथ जाएगा, उसके अनुसार ही हमें उनका जन्म मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें आप लोग आज ये संकल्प करिए, आज यहाँ आए हैं ना, ये जो जिस आत्मा के कारण आप आए हैं ना, ये उसका भी पुण्य है कि आप लोगों को आज ये ज्ञान मिल रहा है। इतने सालों में पहली बार हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है, 40 सालों में पहली बार ये यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। तो ये भी कुछ उस आत्मा का पुण्य होगा जो आप लोगों को भगवान का ज्ञान मिल रहा है। तो आप देखिए, भैया ने आप लोग तो देखे होंगे ना, बघेरा आनंद सरोवर देखे हैं कि नहीं देखे? तो वहाँ पर देखिए टाइम बहुत अच्छा है। आप लोग काम में भी जाते हैं, सुबह समय है तो सुबह 8 बजे आ सकते हैं, 8 से 1 घंटा करिए। देखो, हमारी गीता के अध्याय 2:22 में बताए हैं कि वसानी जीर्णानि यथा विहानि नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नयानि शयाति नवीन। तो जैसे ही मनुष्य कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो चेंज कर देते हैं ना, वैसे आत्मा के लिए शरीर रूपी कपड़ा जब पुराना हो जाता है या किसी काम का नहीं रहता है या एक्सीडेंट से छत हो जाता है, तो आत्मा भी शरीर को वैसे छोड़ देती है। तो यहाँ पर जैसे दिखाया है कि गेस्ट हाउस होता है, धर्मशाला होता है, तो आदमी धर्मशाला या जो रहने का स्थान होता है उसमें कितने 1 दिन 2 दिन के लिए रुकता है, फिर चले जाते हैं। वैसे ये संसार जो है मुसाफिर था, हमें सबको एक दिन यहाँ से जाना ही है, हर एक रिटर्न टिकट लेके आए। तो ये इसमें बताया गया है और ये मृत्यु का चक्र बताया है। माँ के गर्भ में आत्मा जाती है, बच्चे के रूप में जन्म लेती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त करती है और फिर से वो आत्मा माँ के गर्भ में जाकर पुनर्जन्म। तो इस तरह से वो आत्मा जो है मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। केवल जो है वो ये मृत्यु का, हाँ, मृत्यु और जन्म जो है एक पड़ाव मार पड़ाव। पवित्र दिन रहता है, साफ होना। हमने क्या क्या कर्म किए हैं, मृत्यु को अच्छा बनाने के लिए ईश्वर की याद जरूरी है ना। जब हम ईश्वर की याद में रहते हैं हमारे हर एक कर्म अच्छा होता है। लेकिन एक तरफ क्या होता है, देखते हैं हम कई ऐसे रहते हैं जो पाप कर्म करते हैं, उनसे क्या लगता है कि कौन जैसे वैसे ही जहाँ पे हम कर्म करना पड़ते हैं, मरने के बाद केवल एक मास का एक बच्चा बन जाता है, जला दिया जाता है, उसका कोई रोल ही नहीं रहता है। उसे जीवन का अंत नहीं है, कितनी कमाई की अच्छी कमाई वही जाएगा, बुरी कमाई वो तो जाएगा ही, जाएगा दोनों। लेकिन हमको करना क्या है, अच्छी कमाई, ताकि जब आना है ना। इसलिए घर चलने का समय हो गया है। कोई क्या किसी का परमानेंट हो नहीं, आज युवा है कल बुजुर्ग होंगे, कल उसको जाना पड़ेगा। मतलब किसी का परमानेंट घर ये धरती नहीं है, वो एक दुनिया है जिसको परमधाम करते हैं, वहीं अपना हाँ इसलिए तो है ना। जैसे एक शरीर छोड़ते हैं, जैसे एक कदम उठाते तो दूसरे कदम के लिए जगह रहता है ना, तो वैसे ही एक शरीर छोड़ते तो वैसे पुनः हमें नए जन्म मिलता है, एक मकान से दूसरे मकान में जाना। और यहाँ बताया आत्मा निर्लेप नहीं बल्कि स्वयं अपने कर्मों की जिम्मेदार। और ये महान लगा है तब हम इतना सुंदर ये दिख रहे हैं वास्तव में।
ऐसा लड़की मास्टर बारे 5 करके भवन है किसी में पाओ भवन से मेरा 5 करके द्वारा बोलते हैं सामने बोलते हैं। तो हम सब चैतन्य आत्मा है, सभी द्वारा कर्म करते हैं। आइए और काल का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। यहाँ दिखाए एक्सीडेंट हो गया है ना, तो पैसा प्राण तक पति घर के आंगन इसलिए ही शमशान तक साथ देंगे और अभी समय है बाजी कर लो, प्रभु को राजी कर लो। तो इस तरह से इसमें बताया गया है कि ये मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, अर्थी लेके हम शमशान घाट लाते हैं और जला दे। तो अभी जो है और यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि चारों तरफ गृह युद्ध की स्थिति है, विश्व युद्ध की स्थिति है, महाभारत काल फिर तो युद्ध मेरी बढ़ चुकी है समझो चारों तरफ। तो कल और काल का भरोसा नहीं है, इसलिए अभी हमें परमात्मा से संबंध जोड़ना है। ब्रह्मा कुमारी बहनें सूर्य की करण की तरह सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं। अभी जागने का समय है और परमात्मा से अपने संबंध जोड़ने का समय है। ये वो समय है जिसके बारे में हम आप सबको बता रहे हैं। आइए अभी यहाँ हम सब सुनते आए हैं, गरुड़ पुराण में सुनते भी हैं, जैसा कर्म वैसा फल, जो जैसा करनी करेगा कर्म करेगा वैसा फल देगा, है ना। तो इसमें बताया दान पुण्य जो करते हैं वो सेठ बनते हैं या धनवान बनते हैं, रईस बनते हैं। और जो लोगों को स्वास्थ्य दान करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं बनते, स्वस्थ रहते हैं। सब जीवन में लोगों को कभी कहते हैं उनका कान भी गर्म है। और विद्या दान करने वाले विद्वान बनते हैं, हिंसा करने वाले अपन देखो कुलूला लंगड़ा जो भी रहते हैं। और जो दूसरे से सेवा लेते हैं तो सेवा करना पड़ता है, दास बनते हैं, है ना। नौकर की जिंदगी भर नौकरी करते, चोरी करने वाले को जेल होता है, सजा होता है। मृत्यु क्या चीज़ है? मृत्यु एक अपन बनाई इसमें कोई भी छूट नहीं सकता और सभी बच्चा रहता है वो बड़ा होता है, फिर वो शादी होता है, वो कुछ होता है, ये चलता रहता है, ये हर एक प्रक्रिया है। यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरह से आम का पेड़ है, आम के पेड़ कौन सा फल है? आम का ही आएगा। खजूर के पेड़ में कौन सा आएगा? खजूर का ही आएगा। मतलब हमारा जो कर्म है वैसे ही हमारा जन्म है। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेगा, है ना। कई बोलते गाय सांप योनि नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। क्यों? आम के पेड़ में खजूर की आत्मा है, तो आम का भी तो मनुष्य आत्मा मनुष्य आत्मा का भी है। देखिए बस जीवन देखिए हुआ क्यों नहीं? तो मनुष्य योनि में जीवन कैसे होगा? पशु योनि से है वो मनुष्य योनि से, लेकिन कर्म कैसे रहेगा? वैसे मनुष्य योनि में ही आएंगे, लेकिन उनका जीवन का जीने का तरीका पशु योनि जैसे। लेकिन कर्मों का हिसाब पशु योनि की जैसे करना पड़ेगा, लेकिन जीवन मनुष्य करेगा। यहाँ पे देखते हैं कि दुनिया जो है सात से बड़े थोड़ा सा यहाँ पे मिलावटी थोड़ा सा आया कलयुग। अभी कलयुग में आत्मा के अंदर इतनी शक्ति क्या है, तो मृत्यु क्या है? इसमें तो डरना नहीं। मृत्यु एक नया जीवन का आरंभ है ना। ये शरीर दूसरा शरीर लेंगे। ये जो जीवन है ना, इसका चक्रीय में चक्र जैसे चलता है ना, दिन के बाद रात होता है। इसी प्रकार एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर और यहाँ श्रेष्ठ कुछ समय बाद रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं चले जाते हैं। इसी प्रकार बच्चे में जाएगी मृत्यु अंत नहीं होगा, नया जन्म चक्र चलता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो देखिए शरीर अपना विनाशी है, आत्मा ना अजर अमर अविनाशी, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है। अगली खबर, मानव जीवन अत्यंत ही मूल्यवान। छत्तीसगढ़ दुर्ग में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आनंद सरोवर बघेरा के द्वारा हरना बांधा मुक्तिधाम में 1 दिवसीय जीवन यात्रा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी में मृत्यु वास्तव में क्या है, मृत्यु के बाद क्या जीवन चक्रीय नियम के बारे में विस्तार से समझाया गया। वही इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के विषय में जानकारी देते हुए ब्रह्मा कुमारी चैतन्य प्रभा बहन ने बताया, वास्तव में
जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। यह चित्र प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य सर्व मनुष्य आत्माओं में मृत्यु के प्रति जो अवधारणा है उसे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्पष्ट करना है। लगातार कार्रवाई पूरे जिले में 3 जगह की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई है, क्या इसमें चीजें सामने आई हैं? ये पुलिस के द्वारा जो नित्य किए जाने वाली कार्रवाई है, एक तरह से जो भी अवैध प्रवासी हैं जो यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं और जो गुंडे बदमाश प्रकृति के लोग हैं जो बाहर से भी आके यहाँ पे रह रहे हैं जो अपनी पहचान छुपा के, तो उनको एक कार्रवाई करने के उद्देश्य से यहाँ पे आज सुबह 4:30 बजे पुलिस के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। प्रॉपर उर्ला की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे छापेमारी के दौरान कुछ मिले हैं जो आपराधिक किस्म के लोग मिले हैं जिनको भी ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही छिनैती वाला जो एक अपराध था उसके भी 2 लोग मिले हैं, सामान के साथ पूछताछ की जा रही है और साथ ही चोरी के बाइक भी मिले हैं और कुछ वारंटी हैं जिनके हमको पकड़ने में सफलता प्राप्त मिली है। क्या इस घटना को पहलगाम जो हुई है अभी घटना, जिसके बाद लगातार देश भर से पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया जा रहा है, उससे भी कहीं जोड़कर के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी इसमें आदेश जारी किए थे सभी पहचान करने को लेकर? हाँ, तो ये सभी का आधार कार्ड सभी का सत्यापन किया जा रहा है। अभी जितने लोगों से हम लोगों ने अभी पूछताछ की है उनको जो तस्दीकी करने का काम चल रहा है, सभी का आधार कार्ड, उनका पता, उनका जो भी डॉक्यूमेंट है वो लिया जा रहा है और तस्दीक की जा रही है और इसमें सभी प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। अवैध प्रवासी जिसकी बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सबकी हम पता कर रहे हैं और जैसे भी इनके पास जो डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो विधिवत कार्रवाई करेंगे। व्हाट्सएप में भेज दे रहा है, कुछ नहीं मिला। ठीक है, चलिए हमारे सामने जो है सबको अच्छा लगेगा आपके पीछे ओपनिंग करवा दें। कौन है जी? गुड़िया हट जाओ आप। समय तो अगली खबर, दुर्ग तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि। दुर्ग ग्रामीण विधायक एवं राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर की माताजी पूर्णिमा चंद्राकर 80 वर्ष की उम्र में स्वर्ग लोक गमन सोमवार की सुबह हो गई थी। वे दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर की माताजी थी। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई। बता दे, दिवंगत पूर्णिमा चंद्राकर के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में प्रदेश के मंत्री, विधायक सहित भाजपा, कांग्रेस व अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ परिवारजन ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोग शामिल हुए थे। इस बीच मातृ शोक में शामिल होने व मिलने के लिए विधायक निवास गजानन मंदिर के पास आर्यनगर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह भी पहुंचे। उनके साथ दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, दुर्ग महापौर अलका बाघमार, दुर्ग भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, भिलाई जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन व जनप्रतिनिधियों की भी पहुंची थी। सभी ने दिवंगत पूर्णिमा चंद्राकर तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। Listen,
जूता नहीं मिलता। कर्मचारी ना हुई है वहाँ अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी